एक पशुपति व्रत होता है और वो व्रत ऐसा है कि उस व्रत को 5 सोमवार करना चाहिए, कोई से भी 5 सोमवार, जिसमें तुम्हारी मर्जी पड़े। ऐसा कौन सा काम है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? जब पशुपति अस्त्र मात्र भगवान राम के तरकश में रखे होने पर लंकाधिपति रावण के प्राण निकल सकते हैं, तो जीवन का वो कौन सा सुख है जो पशुपति व्रत से प्राप्त नहीं हो सकता? बस उसका नियम है, 5 सोमवार करो। बीच में अगर तुम्हारा कोई काम अड़ गया, रजोधर्म आ गया, कोई व्रत तुम्हारा पड़ गया, छठ पड़ गई, तीज पड़ गई, चतुर्थी पड़ गई, एकादशी पड़ गई, या तुम कोई व्रत करते हो वो उस दिन पड़ गया, तो उस व्रत को छोड़कर अगले व्रत को गिना जाता। सुबह पूजन की थाली लेकर मंदिर में जाते हैं, भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, थाली लेकर वापिस आ जाते हैं, उस थाली को अपने घर में रख लेते हैं, उसी थाली को शाम के समय फिर वापिस मंदिर में लेकर जाते हैं, उसमें 6 दिए रख कर ले जाते हैं घी के, प्रसाद एक कटोरे में जिसमें भी लग कर ले जाना है, 3 हिस्से मंदिर के अंदर उसके करे जाते हैं। दियों को मंदिर में जमीन पर नीचे रखा जाता है, 6 दियों को प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं, शिव जी की पूजन कर दी जाती है, पूजन कर कर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रख दिए जाते हैं, जो कागज ले गए, दोने ले गए, पात्र ले गए, उसमें 2 हिस्से वहीं छोड़ दिए जाते हैं, 1 हिस्सा थाली में रख लिया जाता है, 5 दिए जो जलाए हैं वो वहीं रखे रहने दो, 1 दिया जमीन पर से वापिस उठा लो, जिसको जलाया नहीं है उसको थाली में रख लो, शंकर भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, भोलेनाथ आप स्वीकार करना, मेरे मन की कामना ये है बाबा जिसके कारण मैंने ये व्रत किया है। व्रत का बोलकर, दिया लेकर, प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर, थाली लेकर वापिस अपने घर पर आओ। घर के दरवाजे में जब अंदर प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर बाहर घर के बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो और सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर वहीं पर 6ठे नंबर का जो दिया लेकर आई हो उसको जला लो, बाबा से यहाँ प्रार्थना कर लो, भोलेनाथ मेरा कार्य ये है, इसको सफल करना। घर में प्रवेश कर जाओ। भोजन करते समय सबसे पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा तुम मंदिर से लाई हो, पहले उसको भोजन के समय पर पहले उसको खाओ, इसके बाद फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को प्रसाद नहीं देना। प्रसाद भगवान के मंदिर में जब बनाकर लेकर जाओ, कढ़ैया में, भगोनी में उतना ही प्रसाद बनाना जितना प्रसाद मंदिर जाएगा। आप 1 कटोरा भरकर ले गए और थोड़ा सा कढ़ैया में छोड़ दिया तो आपका व्रत सफल नहीं हो पाएगा। प्रसाद उतना ही बनाना, अगर ज्यादा बना है तो ज्यादा ले जाना पड़ेगा, कम बना है कम ले जाना पड़ेगा। प्रसाद कढ़ैया में, पात्र में छूटना नहीं चाहिए। जो शंकर जी के लिए बनाया है तुमने उतना की उतना पूरा लेकर जाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए थोड़ा बना के छोड़ जाऊं, बच्चों के लिए थोड़ा घर वालों के लिए बनाकर छोड़ जाऊं, ना, जितना बनाया सारा लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए उतना बनाओ जितना तुम्हें मंदिर में ले जाना। पात्र खाली होना चाहिए, तब उसको लेकर जाओ, 3 हिस्से करो, 2 हिस्से मंदिर में रखकर 1 हिस्सा लाओ। 4 व्रत पूरे हो जाएं, 5वां व्रत रहे, बाबा से विनती करते हुए 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या फूल या पंखड़ी या बेलपत्र आदि जो भी आप बाबा को 108 चढ़ाना चाहें वो ले जाओ। एक श्रीफल, कुछ भेंट साथ में लेकर जाओ, भगवान को नमन कर कर भाव के साथ में ध्यान देना। जो 108 सामग्री ले गए हो वो भगवान को समर्पित करो। नारियल और भेंट 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए जो भी तुम लेकर गए हो, वो जो जलाधारी है, जलाधारी का मतलब होता है ये जहां पर शिव जी का शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी, ये जल, नारियल भेंट इस जलाधारी पर कभी नहीं रखना चाहिए। जो नारियल भेंट जलाधारी पर रखते हैं उनकी भी कामना पूर्ण नहीं होती। ये नारियल भेंट या जो भी फल है, फ्रूट्स है, कोई जलाधारी पर नहीं, जमीन पर रखो। पर इस जलाधारी पर जहां भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, गोल जला देते हैं, जलाकर दीप रख देते हैं। 6ठा 5वां व्रत भी ऐसे ही करो और बाबा से विनय करो, पशुपतिनाथ से विनती करो। पशुपति व्रत एक ऐसे व्रत हैं जो नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा जो करता है उसकी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित है। अगर पति पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं, कभी कभी किसी का व्यापार नहीं चलता या नौकरी नहीं लगती या किसी कार्य के कारणवश, तो पति पत्नी दोनों व्रत करते हैं, एक साथ करते हैं, उन दोनों की थाली अलग जाएगी, दोनों का प्रसाद अलग जाएगा, दोनों के दिए अलग जाएंगे और दोनों अपने अपने प्रसाद को अलग से पाएंगे, एक थाली लगकर नहीं जाएगी। मां और बेटा कर रहे हैं तो भी थाली 2 ही जाएगी, बेटी और मां कर रही है तो भी थाली 2 ही जाएगी। प्रसाद के हिस्से
2 थाली ले जाने का मतलब होता है प्रसाद जो बनाकर लेकर गए हो उसके 3 हिस्से होना चाहिए। अगर माँ और बेटा एक ही थाली लेकर गए तो प्रसाद जो आएगा वो 1 हिस्सा आएगा, 1 हिस्सा वापस आएगा तो उसमें से 2 भाग फिर हो जाएंगे, तो उसका फल नहीं मिलता। इसलिए पूजन करने वाला अगर 2 व्रत कर रहे हैं, 3 व्रत कर रहे हैं, कोई घर के 3 लोग देवरानी जेठानी सब मिलकर व्रत कर, सबकी थाली अलग जाए, सास बहू कर रहे हैं उनकी थालियां अलग जाएंगी। जिस मंदिर में पहला व्रत करोगे उसी मंदिर में 5 व्रत करना है। मायके चले गए हो, सोमवार का दिन पड़ गया, तुम्हारा व्रत था, उस व्रत को मानना नहीं जाएगा। मायके गए हो तो मायके में आराम से खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी आनंद में जियो। वापिस जब आओ फिर वापिस व्रत करो, पर गिनती 5 ही रहेगी, 5 से ज्यादा। हाँ, कभी कभी फाइल अगर ज्यादा मोटी होती है तो इसको दबाने में समय लगता है। कभी कभी 3 महीना इंतजार करा, व्रत करा और पूर्ण नहीं हुआ, समझ लेना कुछ ना कुछ बाबा को बुलाने में कमी रह गई होगी, कहीं अहंकार आ गया होगा, प्रसाद बनाते समय कुछ भूल हो गई होगी, दिया मंदिर में भूली आई होंगी, या कुछ कारण हो गया होगा, कुछ ना कुछ हुआ है। देश विदेश में रहने वाले प्रत्येक सनातनी भाई बहन इस व्रत को करते हैं और मनवांछित फल मेरा भोलेनाथ पशुपतिनाथ प्रदान करता ही करता है।